हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। हम लोग क्लास 9 का चैप्टर नंबर फर्स्ट मैटर इन आवर सराउंडिंग्स पढ़ रहे थे, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में, यानी कि पदार्थ की अवस्था के बारे में। पदार्थ कौन कौन से रूप में पाया जाता है। पदार्थ हमारा जनरली 3 रूपों में पाया जाता है, जिसमें सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसेस स्टेट के बारे में हम लोग बात करेंगे आज। देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे आपको सॉलिड जो है उसका डायग्राम, लिक्विड का डायग्राम और गैस तीनों का डायग्राम बना के दिखाया है। आप लोग प्रॉपरली अपनी कॉपी में नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में जो है इनके बीच में डिफरेंस पूछ लिया जाता है और वीडियो के एंड में मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस भी पूछूंगा। ठीक है, चलिए। फर्स्ट हमारा पॉइंट कहते हैं सॉलिड में कि इसकी जो डेफिनेट शेप होती है और डेफिनेट वॉल्यूम होता है, यानी कि इसका आकार निश्चित होता है और इसका आयतन भी निश्चित होता है। ठीक है। सेकंड पॉइंट कहता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स आर वेरी हाई। इनके जो ये पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स आपको दिख रहे हैं, ये जो पार्टिकल्स हैं इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यानी कि जो आकर्षण बल है वो बहुत अधिक होता है, जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, कठोर भी होते हैं, यानी कि हार्ड होते हैं। थर्ड पॉइंट कहता है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज़ वेरी लेस। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस का मतलब क्या है, यही मॉलिक्यूल्स है, इनके बीच में जो स्पेस है ये बहुत ही कम होता है। इसीलिए हम लोग जो सॉलिड होते हैं, ठोस चीज़ें होती है, उनको ज़्यादा दबा नहीं पाते। जैसे ये मार्कर का ये ढक्कन है, कितना दबा पाऊँगा इसे, है ना, क्योंकि इनके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है बहुत ही कम है, ना के बराबर है, इसलिए मैं इसे कम दबा पाऊँगा। ठीक है, चलिए आगे है। क्या होते हैं ये, हार्ड एंड रिजिड होते हैं, बहुत ज़्यादा कठोर होते हैं। एग्जाम्पल है पेन, टेबल एक्सेट्रा। कुछ भी एग्जाम्पल आप लोग लेकर समझ सकते हो। नेक्स्ट है लिक्विड। लिक्विड का डेफिनेट वॉल्यूम होता है, लेकिन इसकी डेफिनेट शेप नहीं होती, यानी कि इसका निश्चित आयतन तो होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता। ठीक है ना, जल का। सेकेंड पॉइंट कहता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज मॉडरेट। जो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यानी कि जो आकर्षण बल है, वो मध्यम होता है, ना ही बहुत ज़्यादा होता है ना ही बहुत कम होता है। तीसरा पॉइंट हमारा कहता है कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज मॉडरेट। इनके जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है, यानी जो पार्टिकल्स के बीच में जो जगह होती है वो भी मॉडरेट होती है, यानी कि मध्यम होती है, ना ही बहुत ज़्यादा होती है ना ही कम होती है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है टेंडेंसी टू फ्लो। इनके अंदर बहने की क्षमता होती है, यानी कि पानी है, पानी जो होता है वो लिक्विड होता है और लिक्विड क्या कर सकता है, बह सकता है आसानी से। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टेक शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर पोर्ड। जिस भी कंटेनर में आप इसे डालोगे, अगर आप इसे स्क्वायर कंटेनर में डालोगे तो ऐसी शेप ले लेगा, अगर एक सर्कुलर कंटेनर में डालोगे तो वो सर्कुलर कंटेनर की शेप ले लेगा। जैसे भी बर्तन में डालोगे उस बर्तन का आकार ले लेगा। ठीक है। एग्जाम्पल है आपका वाटर और ऑयल, यानी कि जल और तेल आपका उदाहरण के रूप में आप समझ सकते हो। तीसरा है हमारा गैस। गैस में आप देखोगे कि इसके पार्टिकल्स जो है बहुत ज़्यादा दूर दूर दिख रहे हैं, तो फर्स्ट पॉइंट क्या बनेगा, नाइदर डेफिनेट शेप नॉर डेफिनेट वॉल्यूम। ना ही इसका निश्चित आकार होता है ना ही निश्चित आयतन होता है। ठीक है, निश्चित आकार भी नहीं होता है ना ही निश्चित आयतन होता है। सेकेंड पॉइंट है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज नेग्लिजिबल, यानी कि जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जो आकर्षण बल होता है वो ना के बराबर होता है, बिल्कुल नहीं होता है, मतलब ये समझ लो कि बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है। गैसेस के बीच में तो इतनी जगह होती है कि आप आसानी से अपने हाथ भी चला सकते हो, लेकिन यहीं पे एक दीवार आ जाए या बोर्ड आ जाए तो आप हाथ आगे चला सकते हो, सॉलिड नहीं, क्योंकि आपको रोकेंगे, इनके बीच में स्पेस नहीं है। और हवा में जो पार्टिकल्स उनके बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस है, आसानी से हाथ चलाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है हमारा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज़ वेरी लार्ज, हो गया ये भी। टेंडेंसी टू फ्लो, यानी कि ये भी क्या कर सकते हैं, पानी की, जैसे पानी बहता है हवा भी बहती है ना, हम कहते हैं हवा बह रही है, तो ये भी बहने की क्षमता रखते हैं। फिल द कंटेनर। जिस भी कंटेनर में इसे डालोगे आप लोग, ये इसको पूरी तरीके से भर देंगे, पूरी तरीके से भर देंगे। एग्जाम्पल है ऑक्सीजन हो गया या नाइट्रोजन हो गया। ठीक है, तो ये तो था क्लासिफिकेशन सॉलिड, लिक्विड और गैस के बीच में हम लोगों ने क्लासीफाई कर दिया इसको। आई होप बच्चों आप लोगों को जहाँ तक मैंने समझाया वो आप लोगों को समझ में आया। हम लोगों ने सॉलिड, लिक्विड और गैस के बीच में क्लासिफिकेशन सीखी। अब मैंने कहा था आप लोगों से कि मैं वीडियो के लास्ट में आप लोगों से 3 क्वेश्चन पूछूंगा, आप लोग तीनों क्वेश्चन को अपनी कॉपी में लिख लीजिए और इसका आंसर मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना। फर्स्ट क्वेश्चन है कि जैसा कि हम लोग जानते हैं चौक जो है वो सॉलिड है
और अगर मैं चॉक को पीस के पाउडर की फॉर्म दे देता हूँ तो क्या वो अपनी स्टेट जो है वो चेंज कर लेगी? ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं ना कि सॉलिड की जो शेप होती है डेफिनेट होती है, पीस देने के बाद तो शेप उसकी डेफिनेट नहीं हुई, तो क्या वो अपनी स्टेट चेंज कर लेगा? सेकंड क्वेश्चन, मेरे पास एक रबर बैंड है, रबर बैंड को अगर मैं खींचता हूँ तो खींचने के बाद वो शेप अपनी चेंज कर लेता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो रबर है वो सॉलिड है, लिक्विड है या कोई दूसरी फॉर्म है? इसका आंसर आपको देना है। तीसरा क्वेश्चन आप लोगों का कि आप लोगों के पास एक स्पॉन्ज है, आप लोगों को ये बताना है कि स्पॉन्ज जो है उसकी स्टेट कौन सी होगी, सॉलिड, लिक्विड या गैस होगी। ये 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन के आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और बच्चों अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी करना और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करना। और अगर आप लोगों ने पुरानी वीडियोज़ नहीं देखी है तो आप लोग प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हो, प्रॉपरली क्लासेज जो है वो साइंस की चलती रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।